नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 5 अक्टूबर गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर में संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष तरसेम गुप्ता के साथ ठगी के प्रयास की घटना सामने आई है। अज्ञात युवक ने तरसेम गुप्ता को फोन करके महज 1500 रुपए की ठगी करने का प्रयास किया, लेकिन ठगी होने से बच गई। जानकारी के अनुसार तरसेम गुप्ता को अज्ञात युवक ने फोन करके खुद का परिचय श्रीगंगानगर के एक डॉक्टर के रूप में दिया। हालचाल पूछने के बाद अज्ञात युवक ने कहा कि उसके परिचित बाजार में सामान खरीदने आए हैं, उनके पास 1500 रुपए कम पड़ गए हैं, यह रुपए दे दो, वह बाजार आएगा तो रुपए वापस कर देगा। जिस व्यक्ति को रुपए चाहिए वह आपकी दुकान के पास ही खड़ा है। व्यापारी गुप्ता ने बताया कि उन्हें कॉलर की बातों पर संदेह हुआ तो उन्होंने दुकान के कर्मचारियों को दुकान के पास नुक्कड़ तक भेजा। उस वक्त तक यहाँ खड़ा युवक जा चुका था। आशंका है कि सदर बाजार में तरसेम गुप्ता की दुकान के निकट ही खड़ा युवक फोन करके खुद को डॉक्टर बताकर 1500 रुपए की ठगी करने की फिराक में था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 7 अक्टूबर को श्रीगंगानगर जिले में आएंगे, लेकिन शहर में नहीं आएंगे। पूर्व में उनका जगदम्बा नेत्र हॉस्पिटल श्रीगंगानगर में कार्यक्रम था, यह कार्यक्रम रद्द हो गया है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति 7 अक्टूबर को प्रातः 6:25 से दिल्ली से रवाना होकर सुबह 7:30 बजे सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर में हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी जाएंगे। यहां से वापस सूरतगढ़ आएंगे और केंद्रीय फार्म का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे और जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर श्रीगंगानगर ब्लॉक और नेहरू युवा केंद्र श्रीगंगानगर द्वारा अमृत कलश यात्रा का ब्लॉक स्तरीय आयोजन 48वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय में भवानी सिंह समादेष्टा और भूपेंद्र सिंह शेखावत अधिकारी नेहरू युवा केंद्र की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के जवान, बीएसएफ स्कूल के छात्र और नेहरू युवा केंद्र के युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत पंच प्रण शपथ दिलाकर की गई। राष्ट्र के प्रति, शहीदों के प्रति और देश के विकास के लिए अग्रसर होकर कर्तव्य निर्वहन करने की शपथ दिलाई गई। 2047 के भारत निर्माण में युवा भूमिका हेतु जागरूक किया गया। फसल खराबे के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने गुरुवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले के किसान शामिल हुए। किसानों की मांग है कि तीनों जिलों में नरमा, कपास, ग्वार और मूंग को चक्रवाती बरसात और गुलाबी सुंडी से नुकसान हुआ है। राज्य सरकार किसानों को विशेष पैकेज के तहत मुआवजा राशि दे। दोपहर को समाचार लिखे जाने तक किसानों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री निवास की ओर रवाना हो चुका था। शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करने वालों में गंगा नहर के प्रोजेक्ट चेयरमैन हरविंदर सिंह गिल, जीकेएस के संयोजक रणजीत सिंह राजू, प्रवक्ता संतवीर सिंह मोहनपुरा, ब्लॉक चुनावड़ के अध्यक्ष राम कुमार सहारण, पीलीबंगा ब्लॉक अध्यक्ष गगनदीप सिंह, सूरतगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष प्रगट सिंह और अनूपगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष वीरदीप सिंह सहित अन्य किसान शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल की वजह से सोने के भाव करीब 5000 रुपए तक गिर गए हैं। भाव गिरने से सोने की डिमांड काफी बढ़ गई है। व्यवसायियों का कहना है कि इन दिनों श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्धों में बिक्री न के बराबर होती है, मगर भावों में गिरावट को देखते हुए इन दिनों सोने की डिमांड बढ़ गई है। अगर श्रीगंगानगर की बात करें तो गुरुवार दोपहर 12 बजे तक 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 58,600 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 56,200 रुपए जीएसटी सहित थी, जबकि पिछले माह सोने के भाव 61,000 रुपए के पार चल रहे थे। गणपति ज्वेलर्स के शिव अग्रवाल से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बार श्राद्धों में भी अच्छा काम निकल रहा है। सोना खरीद की एडवांस बुकिंग होनी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि सोने की कीमत काफी हद तक बाजार में सोने की डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होती है। सोने की मांग बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा। सोने की कीमत वैश्विक आर्थिक स्थितियों से भी प्रभावित होती है। दीपावली त्योहार पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे, लेकिन श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने अभी तक आवेदन लेने प्रारंभ नहीं किए हैं। पटाखों की अस्थायी दुकानें लगाने वाले आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार आवेदन पत्र पर 2 रुपए का कोर्ट फीस स्टाम्प लगाना होगा। आवेदन के साथ 50 रुपए की नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवा कर देना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध करवाया जाएगा। अनूपगढ़ जिले में वायुसेना जोधपुर से आए अधिकारी वारंट ऑफिसर एमके सिंह, कॉर्पोरल हेमंत कुमार, सिविल प्रशासन प्रभारी टीआर भील द्वारा भर्ती प्रक्रिया की जानकारी जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को दी गई।
भारतीय वायुसेना के वारंट ऑफिसर MK सिंह ने बताया कि बुधवार को अनूपगढ़ जिले के केंद्रीय विद्यालय, सीमा सुरक्षा बल, राजकीय मॉडल विद्यालय और गुरुवार को और शुक्रवार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 4/6 MSR, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 27A, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 78 GB, राजकीय उच्च माध्यमिक 27A और UCEE और OAPH एवं अन्य विद्यालयों में जानकारी प्रदान करेंगे। श्रीगंगानगर शहर के अनेक पार्षदों ने नगर परिषद में लेखाधिकारी राकेश अरोड़ा का घेराव किया। इस दौरान पार्षदों ने लेखाधिकारी से नगर परिषद के पास उपलब्ध बजट, शेष टेंडरों, बकाया भुगतान, विद्युत शाखा में लंबित टेंडरों की जानकारी मांगी। पार्षदों ने बताया कि लेखाधिकारी के पास भुगतान के लिए फाइल लंबित है, लेकिन इस पर हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं। पदमपुर कस्बे में जैतसर मार्ग पर जीप में सवार होकर अपने घर जा रहे सरपंच पति से लूट की वारदात हो गई। अज्ञात 2 युवकों ने सरपंच पति से मारपीट करके पर्स लूट लिया और बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार गांव 3 RBA निवासी सरपंच पति संदीप सिंह ने पुलिस को दिए परिवाद में बताया कि वह बुधवार शाम को पदमपुर से जीप में सवार होकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में ईंट भट्टा के निकट सड़क के बीचों बीच 2 युवक पैदल ही जाते दिखाई दिए तो उसने जीप को धीरे करके साइड से निकालना चाहा। इसी दौरान पैदल जा रहे युवकों ने उसकी जीप को रुकवा लिया और मारपीट करने लगे। एक युवक ने जेब से पर्स निकाल लिया। 14 वर्षीय जिला स्तरीय छात्र वर्ग हॉकी प्रतियोगिता में रायसीनगर के विवेकानंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लखा हाकम को 1-0 से हरा चैंपियनशिप पर कब्जा किया। मैच समाप्ति से कुछ ही मिनट पहले विवेकानंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल की टीम के युवराज ने गोल दागकर टीम को बढ़त दिला दी। यही बढ़त जीत का कारण बनी। इस मौके पर विवेकानंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल प्रबंधक डॉक्टर मयंक सिंगल ने स्कूल स्टाफ व खिलाड़ियों को बधाई दी। हनुमानगढ़ सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव जंडावाली में स्थित एक मोबाइल की दुकान में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी तेजवंत सिंह ने बताया कि गांव जंडावाली निवासी कुरबार खान ने रिपोर्ट दी थी कि विगत 15 जून को अज्ञात व्यक्ति उसकी मोबाइल की दुकान से 50,000 रुपए व मोबाइल एसेसरीज चोरी करके ले गया। पुलिस ने दुकान से चोरी करने के आरोप में अनिल कुमार पुत्र पीरूराम निवासी वार्ड नंबर 7 रावतसर को गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर में पितृपक्ष में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। मुख्य सेवादार सोनू वर्मा ने बताया कि विनोबा बस्ती स्थित श्री दुर्गा मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक पंडित मनोज दुबे ने भक्तों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव कथा प्रसंग श्रवण कराया। पंडाल में श्री कृष्ण की बाल छवि तथा जन्मोत्सव की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। दुबे ने कहा कि पृथ्वी पर जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भक्तों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं तथा दुर्जनों का नाश करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।